शिष्य अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देख आधी रात को उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। गुरुदेव उठे और बोले, हाँ बेटा, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ दिनों से काफी परेशान लग रहे हो। उसने गुरुजी से पूछा कि आपके इस चिंतामय जीवन और असीम शांति का राज्य क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हो। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी नहीं होते? आप इतना चिंता मुक्त कैसे सोते हैं? गुरुदेव ने बोला, अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूं तुम उसे ध्यान से सुनो, और यह चीज रात को सोने से पहले ठीक 5 मिनट के लिए तुम्हें करना है। उसने पूछा, गुरुदेव, आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों और आखिर 5 मिनट तक ही क्यों करना है? गुरुदेव ने बोला, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में हर वह चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो। धन, दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियां, सब कुछ तुम्हें मिलेगी। बस इसके लिए नियम यही है कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। उसने बोला, जी गुरुदेव, आप जो बताएं मैं उसको करने की कोशिश जरूर करूंगा। उन्होंने बोला, ठीक है, मैं आज तुम्हें मस्तिष्क की अवगत शक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्तियां हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस विश्व की सबसे अनोखी और शक्तिशाली वस्तु है तो वह है तुम्हारा दिमाग। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। पहला, चेतन मन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए देख, सुन और बोल पा रहे हैं, वह चेतन मन का हिस्सा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है, और अवचेतन मन का यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी जगता है, और हमें सपने इसी की वजह से आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार मोटर बाइक चलाना सीख रहा होता है तो उसे मोटर बाइक को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बन पाता और थोड़ा डरा भी होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह मोटर बाइक चलाना सीख जाता है तो अब उसे मोटर बाइक को चलाने के लिए सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब मोटर बाइक अपने आप नियंत्रित हो जाती है, और अब तो वह अपने मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई कार्य करते हुए भी मोटर बाइक चला सकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब शुरुआत में व्यक्ति मोटर बाइक चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार मोटर बाइक चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित होना स्टोर हो जाता है, और धीरे धीरे चेतन मन अवचेतन मन की स्थिति ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो स्वचालित तरीके से कार्य करता है। कुछ भी स्वचालित कर रहे हो, जैसे सांस लेना, दिल धड़काना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें और रोजमर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्या यह कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उसे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है, और फिर बाद में अवचेतन मन उसे कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है। बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा ही नियंत्रित होती है। यह हम पर निर्भर करता है। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। चेतन मन को अवचेतन मन का गेटकीपर या चौकीदार भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मान्य निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं यह सोचता हूं कि आज का यह काम चल कर लूंगा तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे काम को कल पर टालने की आदत बन सकता है। इतना सब सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन इसका नींद से क्या तात्पर्य है, और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना है, और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है, वह हमें बताएं। गुरुदेव ने बोला, हर चीज को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देती है। वह गलत जानकारी किसी काम की नहीं होती।
इसीलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। गुरुदेव ने बोला, क्या तुमको पता है कि चेतन मन हमारे ब्रेन पावर का 5% इस्तेमाल करता है? यही दूसरी तरफ आपकी और बिलीफ सिस्टम या अनुभव, बहुत सारी चीज जो स्वतः चलती हैं, जैसे सांस लेना, पलकें झपकाना, हृदय की धड़कन महसूस करना आदि, यह सब आपका अवचेतन मन नियंत्रित करता है। यह आपके ब्रेन पावर का 95% इस्तेमाल करता है। आपके अचेतन मन की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड होता है, यानी कि अवचेतन मन से लाखों गुना ज्यादा है। अवचेतन मन के पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को आसानी से सॉल्व कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को वैसी बातें बताते हो, जैसी चीज दिखाते हो, जैसी बातें सोचते हो, वैसे ही तुम बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है। और इन्हीं वजहों से तुम्हारे मन का सुकून, सुख दुख आदि मिलता है और सब कुछ को भी जाता है। इसलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या तुमने ऐसा कभी अनुभव किया है? जब तुम सोते हो तब तुम किसी घटना के बारे में सोचते हो जो तुमने सोने से चंद मिनट पहले सोचा था, या बोला होगा, या देखा सुना होगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है, उसने बोला, हाँ गुरुजी, सोने की अवस्था में जब हम आधा जगे और आधा सोए हुए होते हैं, तब हम तैयार होते हैं अपने अवचेतन मन में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब तुम जो भी सोचोगे, जो भी मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम सोने की कोशिश करोगे, वह तुम्हारी सारी चीज साकार करने का प्रयत्न करेगा। इसलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। अच्छी चीजों के बारे में हम सपना देख रहे हैं जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार हम अपने दिमाग अवचेतन मन में डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि तुम सोने से पहले इन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे और शांति दे, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो। आंख बंद करके यह सोचो कि आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह या आज की 10 मिनट में तुम्हें खुद को दे रहा हूं। मैं सबसे पहले उन लोगों को माफ करता हूं जिन्होंने मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ करता हूं। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से दूर करता हूं जो और इंसान पर टिकी हैं। पास्ट की सभी आदतों को छोड़ता हूं। दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से ही गलतियां होती हैं, इसलिए मुझे भी गलतियां हो जाती हैं। गलतियां होना एकदम नेचुरल है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आते जा रहा हूं। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी की जिंदगी को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, यह आदतें मुझे बहुत दूर है। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। मैं जानता हूं किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी की जान से मेहनत कर रहा हूं। मुझे अपने आप पर भरोसा है और गर्व है। मैं वह सब कुछ करके दिखाऊंगा जो मैं करना चाहता हूं। मैं अच्छा हूं, सुंदर हूं और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा करता हूं। मैं आज की गलती के लिए खुद को भी माफ करता हूं। मैं अपने सभी कामों के लिए खुद को भी माफ करता हूं। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आते जा रहा हूं। मेरा घर वालों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से दूर करता हूं। मैं हर तरह के डर को खुद से इसी वक्त दूर करता हूं। मैं मानता हूं कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख या एक नई जिंदगी मिली है। मैं समझता हूं कि आज का दिन चला गया है, लेकिन मैं ठीक हूं। मेरा शरीर स्वस्थ है। अंतिम में गुरुजी ने बोला कि यदि तुम 5 मिनट तक खुद को ये बातें बताते हो तो हमारा दिमाग को तुम्हें यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह भगवान बुद्ध को मानते हैं हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।